नमस्कार। जिस तरह से आप विब्रोस की स्वास्थ्य सेवाओं से खूब परिचित हैं, तो उसी कड़ी को लेके आज फिर हम एक लंबे गैप के बाद आज यहाँ पहुँचे हैं विब्रोस हॉस्पिटल में। विब्रोस हॉस्पिटल निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को, वो चाहे आयुष्मान के अंदर हों, किसी भी तरह से हों, हर प्रकार से स्वास्थ्य लाभ देता आ रहा है। आज हम फिर पहुँचे हैं विब्रोस हॉस्पिटल में, जानेंगे कि विब्रोस अब इतने लंबे गैप के बाद, क्योंकि पीछे कैंप भी लगे हैं, कैंप्स के बाद अब किस तरह से अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर आगे रखेगा। इस तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर असीत सिंह। असीत जी, विब्रोस हॉस्पिटल जो है पिछले काफ़ी समय से स्वास्थ्य लाभ लोगों को देता आ रहा है, भले आयुष्मान कार्ड का हो या अन्य सेवाएं हों। तो अब जानेंगे अब क्या निरंतर सेवाएं विब्रोस की तरफ से दी जाएंगी। नमस्कार। सेवाओं में तो कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन हमेशा एक चीज़ होती है, इनोवेशन, अपग्रेडेशन। जैसे एक सिंपल ऐप होती है, आजकल सुपर पावर्ड ऐप का ज़माना है और समय के साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटलाइजेशन की तरफ रुख किया है, तो काफ़ी हद तक हमारे देश ने भी इसमें एक रिकॉर्ड नया कायम किया है। तो हम भी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को आदर्श मानते हुए उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है वो कैशलेस का है। क्योंकि धीरे धीरे पेशेंट जो हैं सबके सब वो अवेयर हो रहे हैं। कोविड के टाइम के बाद से रिकॉर्ड जो है मेडिकल इंश्योरेंस लोगों ने लिया है। साथ साथ भारत सरकार की आयुष्मान योजना, इसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ECHS CGHS योजना, और साथ में जो फैक्ट्री के कर्मचारी हैं उनके लिए ESI योजना। ये योजनाएं काफ़ी लंबे समय से काम कर रही हैं। एक्चुअली एक अस्पताल को जब शुरू किया जाता है तो उस अस्पताल के अंदर 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। वो ये है कि एक अस्पताल तो बन गया और उसमें सुविधाएं भी लगभग लोग एवरेज लेके अस्पताल शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सब कार्ड हर जगह नहीं चलते, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ मानक बनाए हैं। उन मानकों को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि सरकार क्वालिटी को लेकर हमेशा जो है सरकार के जो बेंचमार्क है वो बहुत ऊपर रखा है। सरकार क्वालिटी में गवर्नमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम उसके हिसाब से खुद को अपग्रेड करते हैं। तो अभी फ़िलहाल की तारीख में हमें लगभग 3 साल अगस्त में हो जाएंगे, और इन 3 सालों के दौरान क्योंकि 20 अगस्त से शायद हमारे अस्पताल की शुरुआत हुई थी, तो 20 अगस्त में हम लोग 3 साल पूरे कर लेंगे। तो मेरा उस समय तक लक्ष्य हमने रखा है कि हमारा मार्च तक हमारा NABH, जो कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स है, जो कि पहला स्टैंडर्ड है, तो उसके लिए हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। शायद विल बी देयर विद इन नेक्स्ट 6-7 दिनों के अंदर हमारे वो आ जाएंगे। उसके बाद में इन पॉलिसीज़ को इस फाइनेंशियल ईयर के अंत, यानी कि मार्च, जो हिंदू नववर्ष शुरू होता है अप्रैल से, तब तक के हम लोग इन सारी पॉलिसीज़ के लिए हम लोग तैयार रहे, अपग्रेड रहे। क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई इलाज के लिए पैसा नहीं है। मेरा मानना है कि इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि गरीबों को, जो एक अमीर आदमी है, क्योंकि जो हायर मिडिल क्लास आदमी है वो ऑलरेडी मेडिकली कवर्ड है, जो गरीब आदमी है वो आयुष्मान से कवर्ड है, जो कर्मचारी है फैक्ट्रीज़ का वो ऑलरेडी उसका प्रोविडेंट फंड वगैरह और ESI से कवर्ड है। तो सभी लोग तो कवर्ड है ही। ज़रूरत है अस्पतालों को इक्विप करने की, क्योंकि क्या है, हम लोग अस्पताल जो सिंगल सेटअप हॉस्पिटल है उसका भविष्य निकटवर्ती समय में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कारण ये है कि हेल्थ पे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट और एक अच्छा खासा पैसा इन्वॉल्व होता है, और धीरे धीरे अल्टीमेटली अस्पतालों को खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग बहुत पिछड़ जाएंगे हेल्थ केयर सेक्टर में। इसमें बहुत सारे बड़े कॉरपोरेट्स भी आ रहे हैं, जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है। हमें खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, और ये जो पेशा है पर्टिकुलरली, ये पैसा कमाने का पेशा नहीं है। इसमें हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके चीज़ों के साथ गवर्नमेंट के ताल मिला के हम लोग आगे बढ़े। हमारी ऑलरेडी इस संदर्भ में, जैसे अभी कोविड का चाइना में हाल फिलहाल में, उसको नहीं भूल सकते हम, क्योंकि कोविड के अंदर अभी जो रिसेंटली एक बहुत अच्छा खासा एक अभी काफ़ी मौतें वहाँ पे रिकॉर्ड की जा रही हैं, और जो नए वायरसेस जो फैल रहे हैं, उस संदर्भ में हमने हमारी लैब जो है NABL अप्रूव्ड है, जिसमें सारे के सारे थायराइड के टेस्ट हैं, या लगभग 1800 या 2200 के आसपास सारे टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है हमारी लैब के अंदर, जो हमारी बाजू रोड पे स्थित है। ठीक है ना। इसके साथ साथ रेडियोलॉजी में हमारा डॉक्टर सृष्टि मैडम है, वहाँ पर रेडियोलॉजी संभालती हैं। NABH में हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं। अभी फ़िलहाल की तारीख में ब्लड बैंक की बहुत ज़रूरत थी,
रात में इमरजेंसीज वगैरह ब्लड बैंक हमारा चालू हो चुका है, सीटी स्कैन हमारे पास है, साथ में मेडिसिन डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट्स, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, और इसके अलावा अपना आईसीयू इंटेंसिव केयर डिपार्टमेंट। तो ये सब के सब और सारी की सारी हमारे पास लगभग 4 ओटीज़ हैं, जिनमें 2 मॉडलर ओटीज़ हैं, 2 सिंपल ओटीज़ हैं। तो उस संदर्भ में वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड टू एम एट द स्काई पर्टिकुलरली। एम एट द स्काई का मतलब ये कतई ना लगाया जाए कि बहुत सारी अर्निंग बढ़ाने वाले, नो। हम यहाँ पर अपने आप को इस तरह से इक्विप कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे कैशलेस का ही ज़माना है और कैशलेस पे ही काम होने जा रहा है। तो अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ कि पैसा ही लड़ाई की जड़ होता है अस्पतालों में। जब हम सारा ही काम गवर्नमेंट की स्कीम्स पर और कैशलेस पे काम करेंगे, आने वाले निकटवर्ती 2 मंथ्स में मानता हूँ कि बाई अप्रैल हम लोग पूरे तरीके से कैशलेस होंगे, ठीक है ना। और पेन फ्री हॉस्पिटल बनाने की भी हमारी कवायद तेज़ है। सॉफ्टवेयर पे हमारी टीम काम कर रही है कि सभी डॉक्टर्स हमारे पेन फ्री काम करें, कि पेन का इस्तेमाल है, सब कुछ अल्टीमेटली कंप्यूटराइज। उस संदर्भ में हम लोग काम करने जा रहे हैं। ये हमारे नए अपडेट्स हैं सर। धन्यवाद बहुत बहुत असी जी, जो विब्रोस हॉस्पिटल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं असी जी, उन्होंने बताया कि जो तमाम जानकारियां हैं वो हमें दी, तमाम अपडेट्स हमें दी। जिन्हें बताया कि जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हों या राज्य सरकार के कर्मचारी जिनको स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, वो तमाम सुविधाएं जो है यहाँ विब्रोस में जल्द ही अपडेट्स होने जा रही हैं और आपको कहीं भी यहाँ से दूर नहीं जाना पड़ेगा। सेवाओं का लाभ आपको इसी हॉस्पिटल में मिलेगा और जल्द ही और आगे अपडेट्स जो होंगे विब्रोस हॉस्पिटल के, आपको हम बताते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।